तो ऐसा ही आपका एक और क्लिप हमने देखा था मारामारी वाला, वो आपने किसी शो के अंदर कुटा था किसी नहीं को। नहीं, वो तो मैंने सही कुटा था। वो सही था या वो भी था इसका हिस्सा? नहीं, हंसी मजाक की भी एक लिमिट होती है। जब उन्होंने कहा ना कि आप हनीमून पे कहाँ जाएंगे, फिर मैं दसिया उन्होंने। अच्छा, वो आपने असल में किया था? वो मजाक नहीं था, वो असल था। अच्छा, उसको बाद में हमने मजाक का रंग दे दिया था। अच्छा अच्छा। लेकिन जब उन्होंने मुझे ये कहा ना, शाजी जी आप हनीमून पे कहाँ जाएंगे, फिर मैं गद्दी फड़ी, फिर मैं मारिया, फिर मैं कुसुन भी मारे थे, मुक्के भी मारे थे, चंडा भी मारी। जी और दिखाइए क्या है जी अगला। ये शाजिया जी 2019 में ये कौन बाबा है? ये बाबा जो है उस तरफ इशारा कर रहा है, मैं उसको देख ही नहीं रही। हाँ, आप देख नहीं रही, आप नीचे क्या कर रही हैं? वैसे मैं ही हूँ कहाँ पे, पहले मुझे ये पहले आप बताइए। भी नहीं लिखा मैं कहाँ? नहीं, कहीं आपने पीछे पहाड़ नजर आ रहे हैं। ओ, ये कैलगरी है। अच्छा, कैलगरी कनाडा में है ये आप, ठीक है। हम कैलगरी गए तो हम घूमने के लिए, हमारे जो प्रमोटर थे उन्होंने कहा चलें आपको लेके चलते हैं। ठीक है। तो वहाँ बेयर का भी बर्गर मिल रहा था $1000 का। अच्छा, मैं कहा मैं बेयर साबित ना पढ़ लिया हम। बेयर का बर्गर कौन खाएगा? रीच का बर्गर? रीच का बर्गर। ओके, तो ये वो एरिया था, और ये जो पीछे होटल देख रहे हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट होटल। ये होटल की बिल्डिंग है? ये पीछे होटल की आपके, बिल्डिंग। ठीक है। उन्होंने कहा जी आप बाजार, हमने देखा पुराने जमाने का गांव जैसे होता था वो था। और फिर जब हम यहाँ आए तो यहाँ भी सारा ओल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। आपको पता है कैलगरी का सिस्टम जो है। ओके। बहुत मजा आया था यहाँ पे। तो ये बाबा जी इस होटल के मालिक थे? बाबा जी ने मैं इंज किया तो उन्होंने कहा उधर जा। जी आगे दिखाइए। हाँ, जी ये मेरा शौक है। ये आप कह रही हैं टूरी जांदी इन यूएसए। ये पुलिस की बाइक थी। ये पुलिस की बाइक? ये मुझे गार्ड करके लाए थे, फिर मैंने उनसे छीन ली। और ये क्या हैवी बाइक थी? ये हैवी बाइक थी। अच्छा, ओके। अभी आपको अल्लाह करे हार्ले डेविडसन ना मिल जाए के बीच में, मैंने उसकी भी सवारी की। आपको शौक है? मुझे शौक है बाइक से। तो ये आपने पुलिस वालों की बाइक चलाई क्या? हाँ, वो शेरिफ जो था वाकफ बन गया था ना, उन्हें पता सी कोई सेलिब्रिटी है। जी आगे दिखाई। ये आपने अपना पैर तोड़वाया गालिबन। मुझे तो देखो सट लग गई। मुझे तो देखो सट लग गई लगा था मैंने दिन में ये था। तो ये मेरा पाँव मुड़ गया था क्योंकि मेरा वजन तो है ही नहीं। जी ठीक है, तो ये मुड़ गया। इतने अच्छे बच्चे, फिर भी ये जालिम मुड़ गया। फिर भी जब ये मुड़ा, इतना गोश्त था इसके ऊपर, मुड़ा कैसे? हाँ, तो ये आपने क्या एहतजाज के तौर पर? ये मैंने एहतजाज के तौर पर, मैं कहा तस्वीर डाली जाएगी। तो ये आपने कहा कि मैं, अच्छा, मैं कहा चलाओ मेरी टांग, तुम भी मशहूर हो जाओ। जी आगे दिखाइए। ये मैं सोच रही थी। आप कहती हैं इफ आई कम टू योर प्लेस व्हाट वुड यू ऑफर मी इन फूड, यानी कि खुआओ पिलाओगे जनाब? हाँ, वो मुझे किसी ने दावत दी थी तो मैंने सोच के कहा, मैं कहा रोटी चंगी खवाएंगे कि नहीं, पहले पोस्ट कर दो ताकि वो देख के पकाएं। ये एक्चुअली में आपने ये सच्ची मुच्ची की बात है। तो आपको जब दावत बुलाएं तो आप पहले कहती हूँ उन्होंने इतना बुरा खाना खिलाया। अच्छा, हाँ, मैं कहा पोस्ट नहीं सी पड़ी, कहना पढ़ के पकाया। जी और दिखाएं। ओ ये आपकी है विद अनुपम खेर जी। ये न्यू जर्सी में, असल में अनुपम खेर साहब वहाँ पर एक जैसे होता ना कि चिट चैट करने के लिए, इन्होंने एक ही फिल्म डायरेक्ट की थी। अच्छा, हाँ जी, ओम करके कुछ इस तरह करके थी। हाँ, तो उसमें मेरा गाना था आजा सोने। अच्छा, तो मैं बैठी हुई थी ऑडियंस में, तो मैंने कहा सर आई वांट टू आस्क समथिंग, बल्कि मैं कहा सर आई वांट टू टेल यू समथिंग। तो उसने कहा जी बताएं। मैंने कहा सर आपकी फिल्म में मेरा गाना था आजा सोने। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा वो आपका था? मैं कहा इन्होंने नहीं पता। किन्नू पता ही नहीं, निर्मा तेरा भला ही हो जाए। कुछ लोग समझ गए हैं। इनके साथ बड़ा मजा आया, फिर उन्होंने बाद में मुझसे वो गाना भी सुना। अच्छा, एंड ही वाज सो हैप्पी, और बड़ा अच्छा लगा मिलके। बड़े इंटेलेक्चुअल से आदमी है। तो मैं जब अब टीवी पे देख रही होती थी, मुझे कह के जाती थी तेरा नाम, मैं कहती थी मैं सिंगर हूँ, मैं परफॉर्मर नहीं, आई एम नॉट अ डांसर ना परफॉर्मर। हाँ, स्टेज पे मैं परफॉर्म करती हूँ जब, वो मेरा अपना एक स्टाइल है, लेकिन मैं गाना उस तरह से तुम अच्छा करोगी। उन्हें ना अच्छा गीता कि मैं खुद बताया करती थी लोगों को ये मेरा गाना गा, चल अच्छा भला निर्मा ने गाया, मैं अपने सर पे ले रही। चल मेरे मखना कहे कि ये स्टेप बड़े, मैं कहे मेरा गाना है। वो कहते थे नहीं झूठ ना बोला कर। तो उसके बाद मेरे फ्रेंड्स के साथ भी रोला पड़ता था। वो बत्तियां बुझाई रखती, जब आया
तो उस पर भी उसने बड़ा बत्तियां बुझाई रख दी, यूं किया। मैं अल्लाह की कसम है मेरा गाना। तो वो बोलती नहीं थी निर्मा की गाना मैंने गाया नहीं? वो बोलती नहीं थी, वो बताती थी कि मैंने गाया। ये उनको दाद है वैसे। एक और बात बताओ इसके साथ रिलेटेड, मैंने मोइन अख्तर साहब का प्रोग्राम देखा दुबई में था, तो उनको जो बताया गया वही बोलना था ना, तो मुझसे गाना लेके गई हैं, बत्तियां बुझाई रख दी निर्मा। हाँ जी। और स्टेज पे क्या अनाउंस हो रहा है, अभी निर्मा आपको अपना गाया हुआ गाना सुनाएंगे, बत्तियां बुझाई रख दी, और मैं सामने बैठी टीवी कर, मैं यूं मुझे बताएं कि एक्टिंग के बारे में कभी आपने कोई ना सोचा? सोच रही हूँ मैं अब इसके बारे में भी। एक सरप्राइज है हमारे पास, वो भी आपके पास ही है कहीं। मेरे पास नहीं, आपका सरप्राइज तो आप वो करेंगी। बड़ी जल्दी आपको एक सरप्राइज देंगे। एक तो ये वाला सरप्राइज देंगे, और बहुत जल्दी मैं अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ। अच्छा, किस चीज का? देखें सरप्राइज है जी, और दिखाइए। ये मेरी गनिया, ये गनिया की छोटी बहन है, ये मेरे कैलगरी स्कूल के फ्रेंड अंदर है। ही। ये कैलगरी में मुलाकात हुई थी। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम स्कूल। अच्छा, ओह मेहरबानी है अहमद फराज साहब की नेचुरल ब्यूटी से। तो यहाँ पर मेरी सेहत बहुत अच्छी थी, यही मेरा पैर कहीं मुड़ा था। जी, ये आप कह रही हैं अपने हाथों से आजाद कर दो उसे जिसको मोहब्बत ही सिर्फ कैद लगा करती है। शाजी हाँ मंजूर जी, कहती अपने हैं। हाथों से आजाद कर दो उसे जिसको मोहब्बत ही सिर्फ कैद लगती है। मोहब्बत ही सिर्फ कैद लगती ही है। कैद लगती है, आपने लगा करती है कर दिया है। मैं अच्छा लगा करती, चलो जो भी कीता मैं ही कीता। तो ये आपने किसके लिए कहा? ये मैंने वैसे ही कह दिया होगा, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं। तो क्या इसके पीछे वजह क्या है? बस वो यूं था ना हाथ, तो मैं एवं किसकी कहानी बनाऊं। मैं कहा शायराना सी तस्वीर आई हुई तेरी, अहमद फराज साहब भी बैठे तो मैंने कहा कुछ लिख दो अच्छा सा, तो मुझे यही समझ आया, मैं लगा करते थे और की लिखा मैंने तो भूल मगर ही आपने गई। हैशटैग में महविश बशीर 78 भी लिखा हुआ है। हाँ जी, मेरी दोस्त है। ये दोस्त है आपने? अच्छा, उनको लिखा हुआ है, ठीक है, आपने उनको भी टैग कर दिया बीच में। मैं देखो जी, बिल्कुल सही। फ्रेंडा नहीं टैग करना तो हो रहा है ना, टैग करना है। वेलकम बैक टू गपशप। शाजिया, आपने इतनी प्लेबैक सिंगिंग क्यों नहीं की एज कम्पेयर टू योर पॉप सिंगिंग? मैंने जितनी प्लेबैक सिंगिंग की है किसी ने नहीं की। अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि सामने नहीं आते वो गाने, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में एल्बम रिलीज का कोई सीन नहीं था। जब मैंने स्टार्ट किया तो सुनो सुनो बिल्कुल बोलो बोलो मेरा तुम पे दिल आ गया, जावेद शेख साहब की फिल्म। बिल्कुल। फिर उसके बाद अमजद बॉबी साहब के साथ मैंने बहुत काम किया। मुझे इंट्रोड्यूस कराने वाले वजाहत अख्तरी साहब थे, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, पाक परवरदिगार, उमर शेख साहब। तो वो गाने, फिर उसके बाद शायद किसी ने इस वक्त सुना हो गाना वो वाला, कौन है वो, कहाँ है वो, कब आएगा। मगर ये सब जो था एक पहले वाला उस था, अभी जो लास्ट 15 इयर्स थे उसके अंदर